अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान अश्वनी जैन, श्रीमती श्री जैन, कुमारी अनिका जैन, दिल्ली निवासी, जयपुर प्रवासी। अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग दे भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी। धन्य धन्य तीन ही थे काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और इस ग्रंथ के प्रथम लंब माने पहले अध्याय की चर्चा, पहले अधिकार की चर्चा हम कल तक यहाँ संपन्न कर चुके हैं। जीवेंद्र कुमार धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। आचार्य आर्य नंदी के निर्देशन में उन्होंने शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। तुतलाती हुई भाषा को छोड़कर वे स्पष्टवादी हो गए। उनकी बाल सुलभ चेष्टाएं लोगों के चित्त को आकर्षित करती थी। बचपन से ही बहुत तार्किक थे। छोटी छोटी सी बातों में जिस तरह से वे जवाब देते थे वे लोगों के चित्त को आकर्षित कर लिया करते थे। कल ऐसा भी कहा गया कि पूर्व विशिष्ट पुण्य योग के बिना सर्व अनुकूलताएं नहीं मिलती। जीवेंद्र का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ और लालन पालन किन परिस्थितियों में हो रहा है, यह सब पूर्व में किए गए उदय की ही विचित्रता जानना चाहिए। संयोग जितने भी होते हैं ये पूर्वबद्ध कर्मों के उदय अधीन होते हैं। ये नियम है, ये सिद्धांत है। इसमें आपका वर्तमान पुरुषार्थ नहीं चलता है, आपकी मेहनत नहीं चलती। एड़ी से चोटी तक का वर्तमान में जोर लगा लो, संयोग उतने ही मिलेंगे जितने पूर्व में किए गए कर्मों का फल उदय में आने योग्य होगा। हमने खूब कोशिश की करोड़ कमाने की, 10 करोड़ कमाने की, 100 करोड़ तक कर लेने की, लेकिन कितना कर पाए और कितना होगा? उतना ही होगा जितना आपने पूर्व में कर्म बांधा था। इसका मतलब वर्तमान संयोग हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं ऐसा कर दूं, मैं ऐसा कर दूं, इसको ले आऊं, इसको हटा दूं, इसको जोड़ दूं, इसको तोड़ दूं, ऐसा ये सब किसके अधीन है? उदय अधीन है। माने ये इतनी बड़ी बात यहाँ कह दी है कि हमें पूरी तरह से संयोगों से दृष्टि हटाने के लिए निर्भर कर दिया गया है। ज़्यादा वजन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाल कैसे रहेंगे बोले तेरे कंट्रोल में नहीं है। कि मैं ऐसा करवा लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ये करने के लिए ऐसा करता हूँ कि तू करता रहे, कुछ भी होगा वही जो तेरे ही द्वारा किए गए कर्म के उदय अनुसार होगा। शरीर की स्थिति भी, संयोगों की स्थिति भी, पारिवारिक स्थिति भी, माने हमारा वर्तमान में किया गया कितना भी पुरुषार्थ वो कुछ भी कार्यकारी नहीं होता। यह बात यहाँ कह दी गई। देखिए संयोगों में तो हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता क्योंकि वो तो परिस्थितियां हैं। तो फिर साहब हम तो कुछ नहीं, बेकार हो जाएंगे। हमारे हाथ में क्या रहा कि सुन भाई, संयोगों में फेरफार करना तेरे हाथ में नहीं है। अभी मौसम कैसा रहेगा, लाइट आएगी कि चली जाएगी, पंखे की हवा कितनी मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी, समझ में आ रही है बात? बातें बहुत छोटी है
लेकिन विस्तार करने जाओ तो ग्रंथ भर जाएं, ऐसे वाक्य हैं। ये बात कहने में तो एक छोटा सा वाक्य हमने यहाँ पढ़ लिया, संयोग जन्य सभी अवस्थाएं पूर्वबद्ध कर्मों के अधीन है, उदयाधीन है, एक वाक्य पढ़ लिया हमने। लेकिन आप यदि इस वाक्य की गहराई में जाएंगे तो जनागम भरा पड़ा मिलेगा आपको। आप इस वाक्य की गहराई में चले जाएंगे तो आपको कदम कदम पर स्वाधीनता नजर आएगी। आपको कदम कदम पर ऐसा लगेगा कि ओह, मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्या कर सकता है, इसने मेरे साथ ऐसा बिगाड़ दिया, ये क्या बिगाड़ेगा, कोई नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा। कौन बिगाड़े? बिगाड़ने की चेष्टाएं करने वाले जगत में बहुत होते हैं, लेकिन यदि मेरे पाप कर्म का उदय न हो तो दुनिया में कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। सहयोग करने वाले दुनिया में 1000 मिल जाएंगे, उनके सहयोग करने के परिणाम भी होंगे, दिल से मेरा सहयोग करना भी चाहेंगे, लेकिन यदि मेरा उस संबंधी पुण्य का उदय नहीं हो तो वे सहयोग करने वाले कुछ नहीं कर सकते। ये सिद्धांत है। आपकी तो बहुत इच्छा है कि ये मंदिर में ऐसा हो जाए, यहाँ ऐसा हो जाए, ये ऐसी व्यवस्थाएं हो जाए, लेकिन ये सारे संयोग उदयाधीन है भाई साहब, आपके करने से नहीं हो रहे हैं। कौन किसको करे, कौन किस में फेरफार करे, ये यहाँ कह दी ये बात। अब बातें इस लेवल तक मैं ये चर्चाएं कर सकता हूँ कि आपके घर की एक एक ईंट वो आपके उदयाधीन है। कौन सी दीवार पर कौन सा कलर होना है ये आपके उदयाधीन है। आपके घर की अलमारियां कितनी होगी, घर में जगह कितनी होगी, उन अलमारियों में कपड़े कौन कौन से होंगे, कौन से कलर कौन सी डिजाइन का कपड़ा आपके संयोग में आएगा, ये उदयाधीन है। आपके पास में कितने कपड़े जोड़ियां होगी, उसमें कौन कौन सी साइज के होंगे, कौन से छोटे हो जाएंगे, कौन से पुराने हो जाएंगे, किसको ड्राई क्लीनर बिगाड़ देगा, कौन सा फट जाएगा, कौन सा पुराना हो जाएगा, कौन सा तुम्हें पसंद आएगा, कौन सा नहीं आएगा। आपके घर में चप्पल कितनी होगी, बर्तन कितने होंगे, चम्मच और गिलास कितने होंगे, ये सब उदयाधीन है। अब बोलो किस हद तक बात करूं मैं, ये सब संयोग है ना। क्या बच्चे कैसे होंगे और कब सामने जवाब देगा और कब आपसे प्यार से बात करेगा, कब आपके पैर छुएगा और कब पलट करके जवाब दे देगा, ये संयोग है, ये उदयाधीन है। दोष उसका नहीं है, काम अटकाने वाले का दोष नहीं है। कब तक किसका संयोग बना रहेगा, बेटे का संयोग कब तक रहेगा और पत्नी का संयोग कब तक रहेगा, माता पिता का संयोग कब तक रहेगा, भाई भाई का संयोग कब तक रहेगा, कब तक इनके साथ में दोस्ती रहेगी और कब शत्रुता में बदल जाएगी। दुकान में पड़ा हुआ माल कितना रहेगा और कब चले जाएगा और कब आएगा, कितना उधार जाएगा और कितने का पेमेंट आएगा और कितना डूब जाएगा, उदयाधीन है। बोलो अब कितना विस्तार करूं, मैं तो संक्षेप में कह दिया मैंने, विस्तार करना हो तो पूरा प्रवचन इसी में चला जाएगा। पौन घंटा इसकी चर्चा कर सकता हूं मैं, और आप महसूस करेंगे सच में ये आपके पुरुषार्थ पर नहीं चल रही है ये गाड़ी। सोचता ही है मैंने इतना कमा लिया, मैंने इतना कमा लिया, मैंने ऐसा, अरे साहब मेंटेन करके चलता हूँ आज, तब जा करके शरीर देखो आप जैसे का तैसे है। आज भी लोग ये कहते हैं 20 साल पहले जैसे दिखते थे वैसे ही आज भी दिखते हो, कितना मेंटेन करके चलता हूँ। ये तेरे मेंटेन करने से मेंटेन नहीं होता क्या, हम क्या मेंटेन करें, ये सब संयोग हैं। संयोग पहले ये नक्की करो, संयोग हैं, और संयोग इसमें तेरा हस्तक्षेप होता ही नहीं है, तो फिर मेरी चलती कहाँ है ये बता दो। किसी व्यक्ति ने गाली दी, किसी ने अपशब्द कह दिया, किसी ने प्रशंसा की आपकी, कोई निंदा आलोचना करने लगा, किए जाओ विस्तार। क्या कितना विस्तार कर सकते हो आप, कौन व्यक्ति आपके साथ में कैसा पेश आएगा। क्या पारस जी साहब, अब आगे की चर्चा आपके लिए। क्या माने ये जो परिस्थितियां जितनी भी बन रही है, इन सारी परिस्थितियों का निर्णय कौन कर रहा है। आप मंदिर के अध्यक्ष बनाए जाओगे या मंत्री, आप कौन से पद पर रहोगे, कौन सी संस्था में, वहां आपको कितना पूछा जाएगा, कितना अपमान किया जाएगा और कितना सम्मान दिया जाएगा। आप मैच में कितने रन बनाओगे और कितने पर आउट हो जाओगे। हर चीज नक्की है, क्योंकि सब संयोग है। ये सब भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। मैं सर्वद्रव्य पर्यायेषु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां उदयाधीन की बात कर रहा हूं।
यहाँ उदय की स्थितियां हैं। चेहरे पर पड़ी हुई एक एक झुर्रियां ये आपके हाथ में नहीं है, ये उदयाधीन है। कितना नाखून बढ़ेगा और कितना काटने पर कट जाएगा और ज्यादा कटेगा कि कम कटेगा, ये उदयाधीन है। बोलो, भोजन का एक घास यहाँ से जबान से नीचे उतरा और उतरने के बाद में कितना पचेगा और कितना अवगुण करेगा, कितना बीमारी उत्पन्न करेगा, क्या रिएक्शन कर जाएगा, ये उदयाधीन है। आप सोचते हो आपका एक घास गले से नीचे उतर जाने के बाद में क्या असर करेगा? बताओ, आप क्या क्या सोचते हो? आपका जो सर में बाल है ना अभी, ये वर्तमान में बाल कैसे बने हुए हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं। आपकी आंखें कैसी होगी और आपका चश्मा कैसा होगा? बोलो, चश्मा कितने नंबर का होगा और कब नंबर आपका उतर जाएगा, कब तक चश्मा रहेगा और कब चश्मा टूट जाएगा? कर सकते हो इसका विस्तार? मैंने तो कुछ पॉइंट दिए हैं आपको, दिन भर सोचो इसके बारे में। कल पढ़ा था ये पहले लम्ब की अंतिम पंक्तियां थी, ये अंतिम शब्द थे। अब ये कहता है बेटा नालायक है, अब ये कहता है ये मेरे आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहा है, अब ये कह रहा है ये मेरा दुश्मन है, इसने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। वो कौन काम बिगाड़ने वाला? तेरे पाप कर्म का उदय होगा तो काम बिगड़ेगा, नहीं तो कौन बिगाड़ेगा? कितने लोगों ने कितनों का काम बिगाड़ने का प्रयास किया, फिर बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा ये बताओ। कौरवों ने 100 भाई थे, 100, और 5 पांडवों को मारने के कितने प्रयास किए, कितनी योजनाएं बनाई, कितने षड्यंत्र रचे गए, फिर मार पाए कि नहीं मार पाए ये बताओ। यदि उनके बुरा करने से बुरा होता तो बुरा हो गया होता क्या? कौवे के कोसने से यदि ढोर मरते होते तो कोई जिंदा नहीं रहता। किसी के गालियां देने से, किसी के द्वारा ये भावना बाने से कि मर जाए ये तो दुनिया में कोई जीवित नहीं रहता, क्योंकि विरोधी सबके मिलते हैं दुनिया में। लेकिन किसी के करने से कुछ होता नहीं है ना, बात तो ये है। तो फिर साहब इसका मतलब कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता तो मैं भी दूसरे का नहीं कर सकता? हाँ, ऐसा ही तो है। कोई तेरा सुधार बिगाड़ नहीं कर सकता तो दूसरे का सुधार बिगाड़ नहीं कर सकता। ये सब तेरे उदयाधीन व्यवस्था है। अज्ञान में देह यत्तु परे परस्य कुरियात पुमान मरण जीवित दुख सौख्यम। तेरा सुख दुख और जीवन मरण ये कर्म के उदयानुसार है। इसके ऊपर की 2 लाइनें और मारने के, इसके अमृत चंद्राचार्य का श्लोक है, याद आता है क्या कुछ? ये अमृत चंद्राचार्य आत्मख्याति में बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं, बंद अधिकार का कलश है, उसमें इस तरह की चर्चा की है। सामायिक पाठ की तो है ही, वो तो प्रसिद्ध लाइनें हैं। कौन किसको फल देवे, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि ये लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। मेरे द्वारा किए गए कर्म निरर्थक हो जाएंगे, इसने फल दे दिया तुम्हारे को। ये कौन? ये यदि मुझे फल देगा तो मेरे किए कर्मों का क्या होगा? भगवान तुझे पाप देंगे तो भगवान पाप देने वाले हैं कौन? मैंने खोटा काम किया होगा तभी तो मिलेगा। जबरदस्ती बीच में क्यों लाते हो भगवान को कि नहीं नहीं भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे कि मैंने अच्छा काम किया होगा तो मुझे अच्छा फल मिलेगा? भगवान कोई नहीं, कर्म के उदयानुसार है व्यवस्था। तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा कि सुनो सब तुम्हारे ही हाथ में है भैया, क्योंकि ये कर्म, द्रव्य कर्म, ये तो संयोग रूप फलित होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन द्रव्य कर्म किसके कंट्रोल में थे? भाव कर्म के कंट्रोल में थे। इसका मतलब ये संयोग द्रव्य कर्म के कंट्रोल में और द्रव्य कर्म तेरे भाव कर्मों के अनुसार। अब क्या करना है? परिणामों को संभाल। यहाँ लिखा था एक वाक्य, हट गया सफाई में अभी। फल तो अपने परिणामों का लगता है, परिणामों को संभाल, अपने भावों को संभाल। जैसे भाव होंगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन दूसरे लंब की तरफ बढ़ते हैं। ये तो चलती रहेगी इस प्रकार की चर्चाएं, और खूब विस्तार करना, मैंने तो पॉइंट दे दिए हैं आपको छोटे छोटे से, आप कर लो इनका विस्तार, जितना कर सको उतना विस्तार कर लो।
अब देखना घर जाकर के क्या सब्जी बनेगी, नमक ज़्यादा होगा कि कम होगा, रोटी जल जाएगी कि नहीं जलेगी कि कच्ची रह जाएगी, किसके अधीन है? बनाने वाले के। इन्होंने मेरे को जानबूझ के ऐसा किया, इन्होंने मेरे को जली हुई रोटी डाल दी। देखो आप मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, तो क्या करें? वो दिल में भावना भाते रहें कि इसके साथ बुरा करूं तो कर नहीं पाए, तेरा उदय खराब नहीं हो तो खूब कोशिश कर लेना मेरा बिगाड़ने की, क्या? लेकिन मेरा उदय यदि अच्छा होगा तो रंच मात्र भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, बर्बाद कर देंगे तुम्हारे को, कोई नहीं कर सकता मुझे। देख लेंगे रावण ने सीता का क्या बिगाड़ लिया, कौन किसका क्या बिगाड़े। देखो दूसरा लंब शुरू करें अपन, तो विद्वान हो गए हैं, कुछ विद्वत्तापूर्ण चर्चाएं यहाँ हमें जानने को मिलेगी, कुछ नई नई बातें। दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। जीवनधर कुमार पारंगत विद्वान हो गए। ओहो, अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, किसके माध्यम से? गुरु का नाम आर्य नंदी, आचार्य। किसी समय में आचार्य मुनि रहा करते थे, आज देखो इसके पुण्य योग से शिक्षा देने के लिए आ गए। ऐसा ही योग था उसका। कहाँ से उतर आते हैं? शेर जैसे जीव को समझाने के लिए 2 आकाश मार्ग से मुनिराज उतर करके आ गए। हिरण को फाड़ करके खा रहा है, कोई चांस नहीं दिख रहे हैं, कौन समझाने वाला होगा, कौन बताने वाला होगा? हे सिंह, तुझे ये मांस भक्षण शोभा नहीं देता, तू अल्पकाल में तीर्थंकर बनने वाला है, तू भगवान महावीर स्वामी के रूप में 24वां तीर्थंकर बनेगा भारत क्षेत्र का। बोलो, ये शोभा नहीं देता तुझे, हिरण को फाड़ करके खा रहा है। कौन उपदेश देने वाले आ गए? कहां से आ गए? कोई चांस नजर आ रहा था? दूर दूर तक दूरबीन लगा करके देखो, कहीं दिख रहे हैं क्या? कोई चिड़ी का बच्चा भी नहीं दिखाई देवे आपको। शेर जहां बैठा हो वहां जंगल में जानवर भी नहीं दिखते, वो भी भाग जाते। कौन मनुष्य मिलेगा? लेकिन अंदर से उदय बदल रहा है, संयोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदल जाएगी। अब सारी परिस्थितियां बदलने वाली है। क्यों? देखो क्या हो गया, जन्म कहाँ हुआ, पालन पोषण कहाँ हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था की चर्चा चली तो कौन आ गया? स्वयं आचार्य। वेश बदला उन्होंने, वेश छोड़ दिया, मुनि पद छोड़ दिया, और मुनि पद छोड़ करके आ गए यहाँ समझाने के लिए। विद्वत्ता में पारंगत हो रहे हैं, विद्वान हो रहे हैं, पारंगत विद्वान हो रहे हैं। देखो विद्वान और विद्वान के साथ में एक विशेषण लगा दिया गया, पारंगत। पारंगत विद्वान, निपुण है वे, हर फील्ड की उन्हें नॉलेज हो रही है अब धीरे धीरे। शिक्षा के लिए नहीं, घटना तो भी आएगी, अभी पढ़ेंगे अपन क्या हुआ, देखो सब आएगी चर्चा। ये सब आर्य नंदी की जो चर्चाएं चल रही है ना, ये नीचे गुरु का स्नेह, फिर उनका आनंदित होना, फिर उनका वार्तालाप, फिर उनकी कथा, फिर वो अंतर कथा, इसके अंदर उपकथा चालू हो जाएगी, फिर उसमें वो बतलाएंगे पूरी पूरी बात क्या हुआ था। अपन ने ट्रेलर देख लिया था पहले, वही बतला रहे हैं यहाँ। अथ विद्याग्रहं किंचित् दासाद्य सखी मंडित पंडिताद् विश्वविद्याया मध्यगिष्टाति पंडित है। पहला नंबर का श्लोक है दूसरे लंब का। तदनंतर मित्रगणों से घिरे हुए जीवनधर कुमार ने किसी विद्यालय को प्राप्त करके संपूर्ण विद्याओं में कुशल विद्वान गुरु से विद्या प्राप्त की। तदनंतर महान विद्वान हो गए। चारों तरफ विद्यार्थी हैं और कोई उत्कृष्ट विद्यालय, माने ये वैसे ही विद्यालय होंगे जैसे तक्षशिला का विद्यालय है बनारस का, उस जमाने में इस तरह के चला करते थे। कोई उससे कोई बहुत ज़्यादा पुराना थोड़ी ना है। माने यदि उसकी बात करो तक्षशिला वगैरह की, 2000 साल पुरानी घटना है, और यदि इनकी बात करो जीवनधर स्वामी की तो 2501 साल पुरानी घटना है। और क्या 2500-2600 साल पुरानी, भगवान महावीर स्वामी के काल में ही तो हुए जीवनधर स्वामी, तो बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। विद्यालय उस समय में ऐसे चला करते थे, गुरुकुल होते थे, शिक्षाएं दिया करते थे, वहाँ अनेक विद्यार्थियों के बीच में
सर्व विद्याओं में कुशल और निपुण ये हो गए और महान विद्वान बभूत हो गए, महान विद्वान हो गए। प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत जीवंदर कुमार अपनी मित्र मंडली सहित, ये मित्र मंडली कहाँ से आ गई थी? सेठ था ना गंधोत्कच, कितने वर्षों बाद में गंधोत्कच को पुत्र मिला था, वर्षों बाद में, क्योंकि जितने पुत्र होते थे वे सभी पुत्र मरते जाते थे। जो संतान हुई वो मरी हुई, जो संतान हुई वो मरी हुई, वर्षों निकल गए। आप देखिए, एक संतान यदि किसी की हो तो उसकी सुरक्षा के लिए, उसके लालन पालन के लिए ये कितना प्रयास करता है, और वो संतान यदि बहुत दुर्लभता से हुई हो तो उसके प्रति विशेष अनुराग बढ़ जाता है। और दुर्लभता से ही नहीं, अनेक संतानों के मर जाने के बाद कोई एक संतान जीवित हुई हो तो उसकी सुरक्षा के लिए, उसके लालन पालन के लिए उसका कितना विशेष अनुराग होता है। ये सहज स्थिति है जगत के जीवों की। जीवंदर कुमार ने भी उसके लालन पालन के लिए, सेठ गंधोत्कच ने भी बहुत प्रयत्न किए। और क्या प्रयत्न किए? जैसे जैसे वे बड़े होने लगे, सबसे पहला प्रयत्न तो ये किया कि राजा की आज्ञा से, राजा कौन हो गया था? काष्टांगार। काष्टांगार की आज्ञा से जन्मोत्सव मनाया, और जन्मोत्सव मनाकर नगर में जितने भी उसके हम उम्र बालक थे सबको बुला लिया, सबको इकट्ठा कर लिया। ये सब हमारे निर्देशन में रहेंगे, इन सब का खर्चा पानी हम देंगे, और ये सब जीवंदर कुमार के मन बहलाने के लिए उसके साथ में दोस्त बन करके रहेंगे। बोलो कैसी व्यवस्था? सारे बच्चों को बुला लिया, जितने उसके साल 6 महीने 2-4 महीने आगे पीछे के जितने बच्चे थे सबको बुला लिया। अब वे उसकी मित्र मंडली हो गई, सब धीरे धीरे बड़े होने लग गए, 5-7 साल के हो गए, 7-8 साल के, 10 साल के हो गए, गुरुकुल भेज दिया गया पढ़ने के लिए। पूरी मित्र मंडली के साथ में वे जीवंदर कुमार शिक्षालय में चले गए, विद्यालय में चले गए। वहाँ गुरु के निर्देशन में विद्या प्राप्त करने लगे, शिक्षाएं प्राप्त करने लगे, और समस्त विद्याओं में वे पारंगत हो गए। विलक्षण बुद्धि के धनी थे भाई साहब। पूरे विद्यालय में उनकी प्रतिभा कुछ अलग प्रकार की थी। जैसे टोडरमल जी जैसे महापुरुषों की दिखती है, अलग तरह की प्रतिभा। जो काम में हाथ लगा ले वे उसमें नंबर 1, सेकंड नंबर तो मानो उन्होंने कभी देखा ही नहीं हो किसी भी विद्या में, किसी भी फील्ड में। ये कह रहे हैं अपनी मित्र मंडली सहित विशिष्ट विद्यालय में प्रवेश लेकर सर्व विद्याओं की शिक्षा प्राप्त कर सभी विद्याओं के अद्वितीय, अद्वितीय मतलब सेकंड नंबर आने वाले नहीं। अरे साहब, किसी सब्जेक्ट में तो लगभग सारे ही सब्जेक्ट के अंदर टॉप किया है, बस एक में सेकंड नंबर रह गया, ऐसा नहीं। ये तो हर सब्जेक्ट में टॉप है। शिक्षा और ज्ञान का क्षेत्र है भाई। अद्वितीय विद्वान हो गए। विशेषार्थ क्षत्रिय पुत्र को, अभी विद्याओं की चर्चा बतला रहे हैं, क्या क्या विद्याएं होंगी? असी मसी कृषि विद्या, शिल्प, वाणिज्य, हर चीज में हर तरह से वे निपुण हो गए हैं। क्षत्रिय पुत्र को युद्ध कला आदि का विशिष्ट ज्ञान लेना भी आवश्यक होता है। अब ये तो बनिए के यहाँ पल रहे हैं, वैश्य के यहाँ रह रहे हैं, और हैं क्षत्रिय पुत्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 जातियां हैं ना। ये जातियों को कर्मण्य कह करके पुकारा है कई ग्रंथों में। इतिहास में साहित्यकारों ने इन 4 प्रकार की जातियों को कुल की अपेक्षा से कह करके कार्य की अपेक्षा से बताया है। क्षत्रियों का कार्य युद्ध का, लड़ाई का, पौरुष पूर्वक समझ लीजिए आप, राज्य की सुरक्षा आदि का कार्य जिनका हो वे क्षत्रिय हैं। तेज खून जिनका है, खून में जिनकी तेजी है, वे क्षत्रिय। ब्राह्मण, ब्रह्म को स्मरण करने वाले वे ब्राह्मण हैं।
आत्म ध्यान करने वाले, आत्मा परमात्मा की चर्चाएं करने वाले, वे ब्रह्म की चर्चाएं करने वाले ब्राह्मण। वैश्य व्यापारी वर्ग, वो वैश्य है। और क्षूद्र सफाई कर्मचारियों जैसे, वे क्षूद्र हैं। कई साहित्यकारों ने तो इन 4 प्रकार के वर्णों की कुछ अलग प्रकार से भी व्याख्या की है। एक व्याख्या इस तरह की भी हमें पढ़ने को मिली बहुत पहले, जिसमें ये लिखा था कि नहाने के पहले ये जीव जब सोकर के उठता है ना तो क्षुद्र है, अभी नहाया धोया नहीं है, हैं? अभी बाथरूम जा करके आया है, फ्रेश होकर के आया है, अभी ये अपवित्र है, अभी किचन में काम करने योग्य भी नहीं है, क्षुद्र जैसा है। फिर नहा धो करके तैयार होकर के जब मंदिर चला गया तो ब्राह्मणवत हो गया, और मंदिर से आकर जब अपने व्यापार आदि कार्यों में लग गया तो वैश्य हो गया। और व्यापार करते करते किसी ग्राहक से या किसी अन्य व्यक्ति से जब किसी मैटर पर उलझ गया तो क्षत्रियत्व जागृत हो गया। तो एक ही व्यक्ति के जीवन में तो कर्मण है क्षत्रिय, कर्मण है वैश्य, कर्मण है शूद्र, इस तरह की भी चर्चा की है। इनके कार्य की अपेक्षा से बंटवारे भी अनेक स्थलों पर किए गए हैं। क्षत्रिय कार्य की अपेक्षा से, शूद्र नहीं है, वैश्य पालन पोषण हो रहा है वैश्य के यहाँ, और खून रगों में बह रहा है क्षत्रिय का। क्षत्रिय होने के नाते अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना भी उसे आना चाहिए, और यह क्षत्रिय परिवार से है इस बात का ज्ञान सेठ गंधोत्कट को है, क्योंकि उसने जब इस बालक को लिया था तो राजमुद्रा इसके पास में देखी थी, वो समझ गया। और फिर पूरी स्थिति को भांपते हुए भी उसे देर नहीं लगी कि इसमें कोई दो राह नहीं है कि हमारे राजा सत्येंद्र के पुत्र हो। क्यों? क्योंकि अभी अभी सूचना मिली है कि राजा सत्येंद्र को काष्टांगार के द्वारा मार दिया गया। उसी नगर में तो रहते थे सेठ, तो राजा सत्येंद्र की घटना का भी पता लग गया। रानी विजया लापता है, गर्भवती थी, इन सब बातों की खबर है नगरवासियों को, और इस बालक के हाथ में राजमुद्रा दिखाई दे रही है, तो पता लग रहा है कि ये हो न हो राजा सत्येंद्र का ही पुत्र है। और उसने ठान ली थी ये बात, और ये कार्य किया भी इसीलिए गया था कि इसका लालन पालन उसी प्रकार से होना चाहिए। तो जीवनधर कुमार का लालन पालन करते समय, विद्याध्ययन कराते समय क्षत्रिय पुत्र को युद्ध कला आदि का विशिष्ट ज्ञान लेना भी आवश्यक होता है। अतः जीवनधर कुमार ने अपने मित्रों सहित श्रेष्ठतम विद्यालय में प्रवेश लेकर श्रेष्ठतम क्या, जयपुर में कितने विद्यालय हैं, कितने स्कूल हैं? वैसे तो अनकाउंटेबल होंगे, 200-300-400 होंगे, 200-300 तो मामूली बात है, इतने तो होंगे। अब 200-300 स्कूल हैं जयपुर में। 300 स्कूलों में से आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है? बोले श्रेष्ठ स्कूल में है। श्रेष्ठ माने टॉप के जो 10-15 हैं, 5-10 जो टॉप के स्कूल हैं, उनमें से किसी एक में ये श्रेष्ठ माने बहुत अच्छा स्कूल है। अगर श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम माने उससे बढ़िया कोई नहीं है, वो श्रेष्ठतम, ये श्रेष्ठतम की बात कर रहे हैं यहाँ। अपने मित्रों सहित श्रेष्ठतम विद्यालय में प्रवेश लेकर उच्च कोटि की विद्याएं प्राप्त की। गुरुवर आर्यनंदी से तो उन्होंने प्रयोजनभूत लौकिक और धार्मिक शिक्षा ही प्राप्त की थी। माने आप ऐसा कहेंगे ये आर्यनंदी जब सिखा रहे हैं तो फिर विद्यालयों की क्या जरूरत है? भाई आर्यनंदी ने 2 प्रकार की कलाएं सिखाई। तो आप जानते हैं 2 कलाएं कौन सी हैं? कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूजा जीव उद्धार। सुनिए आपने, 72 कलाएं हैं इस जीव की, 72 कलाएं हैं इस जीव की,
मैंने ऋषभ देव जयंती पर मुझे बुलाया था कुछ सालों पहले राजस्थान जैन सभा की तरफ से मुख्य वक्ता के रूप में। तो वहाँ मैंने ये ऋषभ देव स्वामी के संदर्भ में 2 बातें कही थी। मैंने ऋषभ देव स्वामी ने जीव को जीविका भी सिखाई और जीवोद्धार भी सिखाया। ये 2 महत्वपूर्ण कलाएं सिखाई उन्होंने जगत के जीवों को। ये दो में यदि पारंगत है व्यक्ति, आपको यदि अपनी लड़की के लिए अच्छा लड़का देखना है तो 2 कलाएं देख लेना, क्या? एक आजीविका और एक संस्कार। दो ही चीजें देखनी है ना अपने को। धन माने जीव की जीविका, पैसा कमा सकता है कि नहीं, कमा रहा है कि नहीं, धन है कि नहीं, संपन्नता है या नहीं, ये जीव की जीविका, ये तो बहुत है। लेकिन ये नहीं है जीवोद्धार, संस्कार नहीं है, तो बोले ये किसी काम की नहीं है। संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण है। क्या कहा? संस्कार इसके बिना जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब पतन का कारण है। तो और 2 यदि है तो बोले बाकी और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, 2 के अलावा तीसरी बात देखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आर्यनंदी गुरु थे, इन गुरु आर्यनंदी ने ये 2 बातें सिखा दी जो इंपॉर्टेंट थी। बाकी सब सीखते रहना, बाकी में कुछ दम नहीं है, जो सीखो तो सीख लेना विद्यालय में जाकर के। एक तो उन्होंने सिखाया लौकिक और एक सिखाई पारलौकिक। ये 2 विद्याओं का ज्ञान उन्हें गुरु आर्यनंदी के माध्यम से हो गया। उन्होंने तो इतना ही सिखाया था जो कि प्रयोजनभूत था, काम में आने वाली चीज है, लौकिक और धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। गुरु स्नेह से इच्छाओं की पूर्ति। आगे बढ़े, देखिए। तस्य प्रश्रय शुश्रूषा चातुर्याद गुरुगोचरात् स्मृता इवा भवन विद्या गुरु स्नेहो ही कामसूह। उनको जीवेंद्र कुमार की चर्चा चल रही है। उनको गुरु के विषय में सेवा, शुश्रूषा और चतुराई से विद्याएं स्मरण की तरह आ गई। क्या क्या आ गई? जिस तरह भूली हुई वस्तु याद आ जाती है, इसी तरह उन्हें विद्याएं प्राप्त हो गई। क्या क्या देखो, ज्ञान का क्षयोक्षम जबरदस्त था। भूतकाल में कभी देवादि गतियों में जहाँ थे, अनेक प्रकार की विद्याओं के स्वामी हुआ करते थे। अचानक ही क्या हुआ, इस प्रकार इन्होंने विद्याएं सीख ली जैसे इनको पहले से ही आती हो। जैसे याद करने पर किसी तरह की पुरानी बात को एकदम याद आ जाती है ना, और सारी बातें याद आ जाती है। एकदम सपना आया और पुरानी सारी बातें स्मरण हो गई, ऐसा काम हो गया। जैसे ऋषभदेव स्वामी को आहार दान देने के पूर्व राजा श्रेयांस इक्षुरस का आहार दिया था ऋषभदेव स्वामी को। तो इक्षुरस का आहार देने के पहले ही अपने आप ही अपने ज्ञान में पूर्व में दिया गया आहार दान वो स्मरण में आ गया, वो याद हो गया, और वो सारा चलचित्र की भांति सारी चीज सब स्पष्ट हो गई। अब तो सारी बात स्पष्ट हो गई। जैसे किसी व्यक्ति का परिचय करा रहे हो और एकदम परिचय कराते कराते कोई वाक्य सुनकर के एकदम याद, अरे अब तो जान गया इनको कौन है। क्या हुआ? अब क्या हुआ एकदम? क्या अब कोई बताने की जरूरत नहीं, अब तो मैं जानता हूँ, मैं तो एकदम याद नहीं आया था। याद आते ही एकदम कैसा लगता है जैसे वो पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो गई हमारे दिमाग में। ऐसी पिक्चर क्लियर हो गई यहाँ। उनको गुरु के विषय में सेवा, शुश्रूषा और चतुराई से गुरु के विषय में ये सब सीख लिया उन्होंने, स्मरण की तरह आ गई। जिस तरह भूली हुई वस्तु याद आ जाती है, इसी तरह उन्हें विद्याएं प्राप्त हो गई। भूली हुई वस्तु एकदम प्राप्त हो गई, एकदम याद आ गई। ओह, 2 घंटे से परेशान हो रहे हैं किसी चीज को ढूंढते हुए, अब मिल नहीं रही, और एकदम वो चीज याद आ गई। तो फिर आप क्या करते हैं? जहाँ ढूंढ रहे होते हैं वहीं ढूंढते हैं ना, कि नहीं नहीं याद आ गई, ये तो यहाँ ही नहीं, मैं जबरदस्ती देख रहा हूँ, ये तो 3 दिन पहले मैंने उनको दे दी थी, ये तो उनके पास में,
मैं जबरदस्ती 2 घंटे हो गए परेशान होते हुए, तो स्थिति क्लियर हो जाती है। नीतिकार क्या कह रहे हैं? निश्चय से गुरु का प्रेम संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने वाला होता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान अश्वनी जैन, श्रीमती श्री जैन, कुमारी अनिका जैन, दिल्ली निवासी, जयपुर प्रवासी। अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म।